नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई कहानी चूड़ी वाली में। तो यह कहानी जयशंकर प्रसाद की है। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, अभी तो पहना गई हो। बहू जी बड़ी अच्छी चूड़ियाँ हैं, सीधे बम्बई से पार्सल मंगाया है। सरकार का हुक्म है, इसलिए नई चूड़ियाँ आते ही चली आती हूँ। तो जाओ सरकार को ही पहनाओ, मैं नहीं पहनती। बहू जी जरा देख तो लीजिए, कहती मुस्कुराती हुई डीठ चूड़ी वाली अपना बक्सा खोलने लगी। वह 25 वर्ष की एक गोरी छरहरी स्त्री थी। उसकी कलाई सचमुच चूड़ी पहनाने के लिए ढली थी। पान से लाल पतले पतले ओठ वक्रताओं में अपना रहस्य छुपाए हुए थे। उन्हें देखने का मन करता, देखने पर उन सलोने अंधरों से कुछ बोलवाने का जी चाहता है। बोलने पर हंसने की इच्छा होती और उसी हंसी में शैशव का अल्हड़पन, यौवन की तरावट और प्राण की गंभीरता बिजली के समान लड़ जाती। बहू जी को उसकी हंसी बहुत बुरी लगती है, पर जब पंजों में अच्छी चूड़ियाँ चढ़ाकर संकट में फंसाकर वह हंसते हुए कहती, एक पान मिले बिना ये चूड़ी नहीं चढ़ती, तब बहू जी को क्रोध के साथ हंसी आ जाती है और उसकी तरल हंसी की तरी लेने में तन्मय हो जाती। कुछ ही दिनों से यह चूड़ी वाली आने लगी है। कभी कभी बिना बुलाए ही चली आती है और ऐसे ढैंग फैलाती है कि बिना सरकार के आए निपटारा ना होता। यह बहू जी को असहाय हो जाता। आज उसको चूड़ी फंसाते देख बहू जी झल्ला कर बोली, आजकल दुकान पर ग्राहक कम आते हैं क्या? बहू जी आजकल खरीदने की धुन में हूँ, बेचती कम हूँ। इतना कहकर कई दर्जन चूड़ियाँ बाहर सजा दी। स्लीपरों के शब्द सुनाई पड़े। बहू जी ने कपड़े संभाले, पर वह ढीठ चूड़ी वाली बालिकाओं के समान सिर टेढ़ा करके यह जर्मनी की है, यह फारसी की है, यह जापानी है कहती जाती थी। सरकार पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। क्या रोज नई चूड़ियाँ पहनाने के लिए इन्हें हुक्म मिला है? बहू जी ने गर्व से पूछा। सरकार ने कहा, पहनो तो बुरा क्या है? बुरा तो कुछ नहीं, चूड़ी चढ़ाते हुए कलाई दुखती होगी। चूड़ी वाली ने सिर नीचा किए खनखनियों से देखते हुए कहा। एक लहर सी लाली आंखों की ओर कपोलों को तर करती हुई दौड़ जाती है। सरकार ने देखा, एक लालसा भरी युवती व्यंग कर रही है। हृदय में हलचल मच गई। घबराहट बोले, ऐसा है तो न पहने, भगवान करे रोज पहने। चूड़ी वाली आशीर्वाद देने के गंभीर स्वर में प्रौढ़ा के समान बोली, अच्छा तुम अभी जाओ। सरकार और बहू चूड़ी वाली दोनों देखते हुए बहू जी ने झुल्ला कर कहा, तो क्या मैं लौट जाऊं? आप तो कहती थी ना कि सरकार को ही पहनाओ, तो जरा उनसे पहले के लिए कह दीजिए। निकल मेरे यहाँ से, कहते हुए बहू जी की आंखें तिलमिला उठी। सरकार धीरे से निकल गए। अपराधी के समान सर नीचा किए चूड़ी वाली अपनी चूड़ियाँ बटोर कर उठी। हृदय की धड़कन में अपनी रहस्यपूर्ण निश्वास छोड़ती हुई चली गई। चूड़ी वाली का नाम था विलासिनी। वह नगर की एक प्रसिद्ध नर्तकी की कन्या थी। उसके रूप और संगीत कला की सुखिरती थी। वैभव भी कम न था। विलास और प्रमोद का पर्याप्त संभार मिलने पर भी उसे संतोष न था। हृदय में कोई अभाव खटकता था। वास्तव में उसकी मनोवृत्ति उसके व्यवसाय के प्रतिकूल थी। कुलवधू बनने की अभिलाषा हृदय में और दाम्पत्य सुख का स्वर्गीय स्वप्न उसकी आंखों में समाया था। स्वच्छंद प्रणय का व्यापार अरुचिकर हो गया, परंतु समाज उससे हिंसक पशु के समान संशक था। उससे आश्रय मिलना असंभव जानकर विलासिनी ने छल के द्वारा वही सुख लेना चाहा। यह उसकी सरल आवश्यकता थी, क्योंकि अपने व्यवसाय में उसका प्रेम क्रय करने के लिए बहुत से लोग आते थे, पर विलासिनी अपना हृदय खोलकर किसी से प्रेम न कर सकती थी। उन्हीं दिनों सरकार के रूप, यौवन और चरित्र ने उसे प्रबोलन दिया। नगर के समीप बाबू विजय कृष्ण की अपनी जमींदारी में बड़ी सुंदर अट्लाटिका थी। वही रहते थे। उनके अनुचर और प्रजा उन्हें सरकार कहकर पुकारती थी। विलासिनी की आंखें विजय कृष्ण पर पड़ गई। अपना चीर सज्जित मनोरथ पूर्ण करने के लिए वह कुछ दिनों के लिए चूड़ी वाली बन गई थी।
सरकार चूड़ी वाली को जानते हुए भी अनजान बने रहे। अमीरी का एक कौतुक था, एक खिलवाड़ समझकर उसके आने जाने में बाधा न देते। विलासिनी के कलापूर्ण सौंदर्य ने जो कुछ अभाव उनके मन पर डाला था, उसके लिए उनके सुचूर्ण मन ने अच्छा बहाना खोज लिया था।